मन 1.5 मन वजन है उसका सेब का, उन्होंने मोटर बैग पे रखी है और कैसे वो लेके चले गए हैं। और तकरीबन कहते हैं कि लाहौर में पूरे में गश्त करके वो मियानी साहब तक पहुंचे हैं और लेकर गया है, उन्होंने किसी ने नहीं देखा। सैटरडे को हम सब भाई इकट्ठे पैसा रख देते हैं, या उसका कोई लेना देना हो, संडे को हमने खरीदारी करनी होती है। एक दो दोस्तों की अमानत भी आ गई, अचानक अमानत आ गई है, अपना भी सारा कुछ लूटा गया और जिसकी अमानत रखी थी वो भी लूटेगी। वो तो हमारी लूटेगी ना, किसी के तो नहीं ना लूटेगी, उसको तो हमने देने हैं। ये आपकी मेहरबानी है, हमारा कुछ करें, हमारा तो सारा कुछ खत्म हो गया है। हमारे पीला फोर्स किधर है, सीसीटीवी फोर्स किधर है, कोई फोर्स नहीं मिली उनको। पूरा लाहौर वो दंदनाते रहे हैं। सेफ रखी हो किसी ने, किसी की नजर पड़ जाए, उसको पता चलता है ये वारदात करके हैं, किसी एक बंदे ने नहीं देखा उनको। ऐसी अंधेर नगरी, वो भी लाहौर शहर के अंदर। हर जोन में अपना अपना चौकीदार गश्त करता है। उस टाइम कोई नमाज का टाइम था, कोई चौकीदार अब नमाज पढ़ने चला गया है, तो ये सामने होना था। ये DIG के साथ हमारी मुलाकात हुई है, उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई है। उन्होंने तमाम SHO, तमाम DSP, SP को बोला है कि मुझे ये 1-2 दिन में ये चोरी चाहिए। बाद में कहना कि चौकीदार नमाज पढ़ने गया हुआ था, ये एक बड़ी शर्मनाक बात है कि अपनी जिम्मेदारी ना अदा करना और वो भी दूसरों पर डाल देना। मैं समझता हूँ ये ऐसी बात नहीं होनी चाहिए थी। इससे हमारी पूरी आदम क्लास मार्केट की साख खराब हुई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नुमान शेख। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव। नाज़रीन, एशिया की सबसे बड़ी कपड़े की मार्केट आज़म क्लॉथ मार्केट, जिसके इस वक्त कश्मीर ब्लॉक में मैं मौजूद हूं, जहां पर 2 रोज कबल चोर आए और उन्होंने अनोखी वारदात की। एक दुकान के ताले तोड़े और 3 चोरों ने एक तिजोरी वहां से उठाई जिसमें तकरीबन 3.5 करोड़ रुपया मौजूद था। 2 चोर जो है वो मोटरसाइकिल सवार के साथ उन्होंने अपनी तिजोरी जो है मोटरसाइकिल सवार के पीछे रखी और बांध कर तिजोरी पैसों से भरी हुई यहाँ से लेके फरार हो गए। मेरे कैमरा मैन अगर आपको दिखाएं कि ये वो दुकान है जहाँ पर ये वारदात हुई। इस वक्त इस दुकान में ये रेनोवेशन चल रही है कि नए ताले जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। इनकी कोशिश है कि दुकान को ज़्यादा से ज़्यादा महफूज बनाया जा सके। और इस साथ साथ यहाँ पर मज़ीद जो मार्केट वाले हैं उनका भी ये कहना है कि इस चोरी की वारदात के बाद तकरीबन तमाम दुकानें जो हैं वो गैर महफूज हो गई हैं और पुलिस जो है उन्होंने इस वाक़े का मुकदमा भी दर्ज कर लिया है और इससे मज़ीद तफ्तीश भी की जा रही है। इस दुकान के जैसे शटर खुला ये आपको सामने दिखाया जा सकता है कि यहाँ पर CCTV कैमरे भी इंस्टॉल हैं और इसके साथ ये वो जगह है जो कि सीधे हाथ पर मौजूद है जहाँ पर तिजोरी मौजूद थी, जो कि उन चोरों ने यहाँ से ताले तोड़कर उठाई और अपना मोटरसाइकिल के पीछे बांधकर जो है यहाँ से फरार हो गए। ये वारदात और किस तरह हुई इसमें और इसके क्या हकाइक हैं उस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है इस दुकान के मालिक। अच्छा शेख नियाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपको किस तरह पता चला कि आपकी दुकान पर यह वारदात हुई है, किसने इतला दी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो बात यह है कि हमने हफ्ते वाले दिन रात को 10 साढ़े 10 पे दुकान बंद की है मामूल के लिहाज से, जैसे हम रोज़ाना के रूटीन पे करते हैं। तो सुबह हमें 8:22 पे कॉल आ जाती है कि आपकी दुकान के ताले टूटे हैं, शटर उठाया है, गार्ड ने फ़ोन किया है। तो हम तकरीबन 20-25 मिनट में फौरी मार्केट में सारे भाई पहुंच गए हैं। आगे देखा है तो हमारी जो दुकान की जो सेफ थी, जो हमारा जिसमें हमारी ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी उसमें थी, हमारी वो सेफ ही उठा के ले गए। तो हमारी तो हाई निकल गई ना कि यार कोई छोटा मोटा नुकसान हो जाता तो चलो आप बर्दाश्त कर लेते। हमारी ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी उसमें थी, वो सारी ले गए हैं। और 4 लोग आए हैं 125 पे और उन्होंने ये वजन देख लें, सेब का तकरीबन 1.5 मन वजन है उसका सेब का, उन्होंने मोटर बैग पे रखी है और कैसे वो लेके चले गए हैं। और तकरीबन कहते हैं कि लाहौर में पूरे में गश्त करके वो मियानी साहब तक पहुंचे हैं। देखे कि रास्ते भी उनको किसी ने नहीं देखा। इतनी बड़ी सेफ लेकर गए हैं, 2 मोटर बाइक 125, 4 लोग आए मुश्तंडे और लेकर गए, उन्होंने किसी ने नहीं देखा। अब देखें इतवार वाले दिन का ये वाक़या है, इतवार से लेके आज बुध है, 4 दिन हो गए हमारी कोई अभी तक केस की। देखें जैसे जैसे पुराना ये केस होगा हमारे तो सारे मामला तो डूब जाएंगे ना, जैसे सारा कुछ डूब गया। हमारी सिर्फ मरियम नवाज साहब अपील है कि आपकी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया आपका, आप इस केस को खुद हैंडल करें, खुद देखें
इसको क्या देखें, ये ताजर लोग हैं, नून लीग के तो जैले लोग हैं, और हम तो शुरू से प्योर दाते से नून लीग के जैले हैं। हम तो फूल नगर के राशि है, किसी ने हमारा साथ नहीं दिया, सिर्फ हमारा साथ दिया है तो राना इकबाल स्पीकर पंजाब ने। उन्होंने हमारे सर के ऊपर हाथ रखा है और कहा बेटा आपने फिक्र नहीं करना, मैं इंशाल्लाह आपके साथ हूँ। और उन्होंने हमारे साथ बहुत तामन किया, हमारी उन्होंने बहुत मदद की है। लेकिन ये है कि मैं मरियम नवाज साहब से फिर अपील करता हूँ कि आपकी मेहरबानी है, इस केस को खुद हैंडल करें। ठीक है, हमारी मार्केट के सिक्योरिटी का निज़ाम बिल्कुल धर्म भरम है, लेकिन क्या आपके पुलिस के भी निज़ाम धर्म भरम है? हमारी मार्केट में 6 थाने लगते हैं, किसी थाने ने नहीं देखा, किसी थाने की पेट्रोलियम नहीं है, किसी थाने का आना जाना नहीं है। क्या ये आजम क्लॉथ मार्केट लावारिसों की मार्केट है? ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट इसको कहते हैं, करोड़ों रुपए का रोज हम बिजनेस करके जाते हैं, क्या हम लावारिस है? मेरे पास एक सवाल है कि इतना ज्यादा पैसा आपने क्यों यहाँ पे छोड़ा हुआ था? क्योंकि यही कहा जाता है ये रूटीन में इतने पैसे तकरीबन दुकानों पे रूटीन में इतने पैसे तो नहीं होते, लेकिन ये संडे का सुबह दिन था, सैटरडे को हम सब भाई इकट्ठे पैसा रख देते हैं, क्या सुबह को लेना देना हो, संडे को हमने खरीदारी करनी होती है। 1-2 दोस्तों की अमानत भी आ गई, अचानक अमानत आ गई है। किसी भाई ने कह दिया यार मेरा ये पैकेट रख लो, मैं आपसे मंडे वाले दिन ले लूँगा। मैंने किसी को लेना, हमारा शेड्यूल बना है, हम एक दूसरे के पास कोई अमानत रख देते हैं। हमें क्या पता था कि हमारे साथ इतना बड़ा साने हो जाना है, हम किसी की अमानतें क्यों रखते? अपना भी सारा कुछ लूटा गया और जिसकी अमानत रखी थी वो भी लूटेगी, वो तो हमारी लूटेगी ना, किसी के तो नहीं ना लूटेगी, उसको तो हमने देने हैं। अरे शेख साहब, जिस तरह कोई भी मसला कभी किसी को होता है, किसी हुकूमत को, सबसे पहले ताजर बरादरी को वो इत्मीनान में लेते हैं। तो यहाँ के मुकामी जो MP है या MNA या किसी सियासी शख्सियत ने कोई राब्ता किया? देखिए हमारे पास कोई MP नहीं आया, कोई MNA नहीं आया, हम सब ताजर भाई एक दूसरे के साथ शाना बिशाना खड़े हैं और हम एक दूसरे को तसल्लियाँ दे रही हैं। कल मुझे कई दोस्तों ने कहा, परसों भी मुझे कहा, हाई साहब आप एक आवाज़ निकालें, हम पूरा कश्मीर ब्लॉक या पूरी आजम क्लॉथ मार्केट हम बंद करते हैं। हम उतनी देर तक बंद खोलेंगे नहीं जितनी देर तक कोई शेड्यूल सामने ना आया, कोई मामला सामने ना आया। लेकिन मैंने कहा नहीं, ये इंतशार मैंने नहीं पैदा होने देना, मैंने अमन से काम करना है और इंशाअल्लाह ताला अमन से हम करेंगे। ना कोई हड़ताल करेंगे, ना कोई एहतजाज करेंगे, सिर्फ एक ही बात करेंगे, मरियम साहबा से अपील करेंगे कि आपकी मेहरबानी है। मैं बार बार हर न्यूज़ पे एक ही बात कहता हूँ कि मरियम साहबा आपकी मेहरबानी, इस केस को आप खुद देखें। हमारी ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी थी, हम तो प्योर दादे से नून लीग के जाले हैं और नून लीग के खिदमत गुजार हैं, और हमारे सर ऊपर किसी ने हाथ नहीं रखा। हमारे सर के ऊपर अगर हाथ रखा है तो राना इकबाल स्पीकर पंजाब ने रखा है, और उसने कहा बेटा आप फिक्र ना करो, आप मेरे भाई के बेटे हो, मेरे भतीजे हो। उन्होंने हमारे सर के ऊपर हाथ रखा, यतीमों। लेकिन देखें किसी बंदे ने हमसे कोई कुछ नहीं, किसी MNA MPA किसी बड़े अदारे ने नहीं किसी हमसे कोई पूछा। हम किसके पास जाएं, हम किसको फरियाद सुनाएं, मुझे आप बता दें। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूँ बार बार, ये आपकी मेहरबानी है, हमारा कुछ करें। हमारा तो सारा कुछ खत्म हो गया है, हमारे मैं आपको कुछ नहीं बता सकता, हमारे साथ जो कुछ भी हो गया है। अल्लाह इंशाल्लाह उनको जल्द कैफे किरदार तक पहुंचाएगा और आपकी रकम भी बरामद कराएगा। मेरे साथ मौजूद है काशिफ साहब, जो कि इसी मार्केट में होते हैं, इनसे भी बात करते हैं। काशिफ भाई, इतनी बड़ी मार्केट है ये वाली, तो इसमें सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है? सिक्योरिटी की ये सूरत हाल है कि सिर्फ 4 गार्ड है इधर। ये पहले दिन से हमने मान लिया कि हमारी नाकस सिक्योरिटी है, नाकस से भी नाकस सिक्योरिटी है। ठीक है, ये मान लिया। 4 लड़के आते हैं रात को 1 to 5 पे, उनके पास कटर है, वेपन मौजूद है, वो करके जाते हैं, शटर खोलते हैं। 2 मन 80 किलो की सेफ है, 3 फुट उसकी ऊंचाई है, मोटरसाइकिल पे लगते हैं। 6 थाने इस मार्केट को लगते हैं, सीधा निकलते हैं कतवाली थाना, उसके पास से गुजरते हैं। आगे कौन सा लोहारी है, उसके पास से गुजरते हैं। पाटी थाना, मोची थाना, रंगमहल थाना, कुबड़ी थाना, सबके पास से गुजरते हैं। हमारी सिक्योरिटी नाकस है भाईजान। बाकी थानों की सिक्योरिटी किधर है? डोल्फिन किधर है? पीरा फोर्स किधर है? CCD फोर्स किधर है? कोई फोर्स नहीं मिली उनको। पूरा लाहौर वो दंदनाते रहे हैं। सेफ रखी हो किसी ने, किसी की नजर पड़ जाए, उसको पता चलता है ये वारदात करके हैं, किसी एक बंदे ने नहीं देखा उनको। ऐसी अंधेर नगरी, वो भी लाहौर शहर के अंदर। ये तो बिल्कुल कोई ना शालमी महफूज है, ना मार्केट महफूज है, ना उर्दू बाजार
महफूज रहा है, ना नारकली महफूज रही है। उनको पता होता ही कोई नहीं है, जो मर्जी करके निकल जाए। अभी कोई पुलिस आपके साथ राब्ते में है या पुलिस कोई हमारे साथ तसल्ली? राब्ते में है। नजम अली अब्बासी साहब, उनकी टीम पूरा वर्क कर रही है। इस वजह से हमने ये स्ट्राइक नहीं की मार्केट की, कि SHO साहब हमारे साथ पूरा तावन कर रही है, मगर अभी कोई सद्देबाब नहीं मिला, कोई रिकवरी नहीं हुई। मगर वो कोऑपरेट कर रहे हैं, 3-4 दिन से पूरी टीम उनकी हमारे भाइयों के साथ है, वो काम कर रही है, जिसकी वजह से अभी इधर अमन है कि कोई हंगामा लड़ाई नहीं करवाई कि यार नहीं। पुलिस, पंजाब पुलिस अपना काम कर रही है, इस बात का हमें अंदाजा है, मगर कोई हासिल वसूल नहीं हो रहा। अगर और इसको डिले होता है, मतलब आपको नजर आता है आपको पता जितनी देर डिले होता जाता है, वो पैसे जो बाहर निकलते हैं वो फिर उतनी रिकवरी उसकी मुश्किल हो जाती है। आगे का आप लोगों का लाहे अमल क्या होगा अगर 2-4 दिन बाद नहीं कोई प्रोग्रेस होती तो? हमारे मार्केट से सुदूर है, उन्होंने एस्टिमेशन दिया हुआ है। उन्होंने कहा जी 2-3 दिन का हम टाइम देते हैं हुकूमत को। पंजाब हुकूमत अगर हमारे साथ ताउन करती है, मुलजिमान आ जाते हैं तो हम ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो फिर स्ट्राइक ही है हमारे पास, हमारा राइट है, वो तो कर सकते हैं ना। एक दुकान के साथ नहीं हुआ, ये पूरी आदमपुर मार्केट के साथ हुआ। हर दुकान इस वारदात ने पूरी मार्केट को एक दफा हिला के रख दिया है कि ऐसा भी हो सकता है लाहौर शहर के अंदर कि जिसको आसपास 6 थाने लगते हो, CIA कोतवाली पास हो, वो आए और सबको लेके ले जाए। कल तो वो पिकअप भी कोई लाएंगे, सारी दुकान का माल उतारे के ले जाएंगे, कोई पूछने वाला नहीं। सबसे ज्यादा एक ही जो है वो सवाल उठाया गया कि मार्केट की अपनी सिक्योरिटी क्यों इतनी नाकिस है, जहाँ पर करोड़ों रुपए का कारोबार होता है। देखो मेरे ब्रदर, मेरे मौसम, मेरे भाई, बात ये है कि ये वाकया हो गया है। अब हम इस बात का ये नहीं कि हम मान नहीं रहे कि सिक्योरिटी नाकिस है, जो मर्जी बंदा कह सकता है। हमारे गार्ड गश्त करते हैं, हमने जोन बनाए हुए हैं A, B, C, D, हर जोन में अपना अपना चौकीदार गश्त करता है। उस टाइम कोई नमाज का टाइम था, कोई चौकीदार अब नमाज पढ़ने चला गया है, तो ये सानिया होना था। ये एक दिन का काम नहीं है जो सानिया हुआ है। वो चोर डकैतों ने उनको वर्किंग की है, इसके ऊपर कोई आया। ये नहीं है कि इसके ऊपर उसको क्या पता कि इस दुकान पे 3 करोड़ है, उसको क्या पता उसको 50 लाख है। आखिर इसके ऊपर वर्किंग हुई है, कोई 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन लगे हैं, तो निशानदेही हुई है। वो करेक्ट इसके दुकान के ऊपर आए हैं, उन्होंने आके अपना काम किया है, तो वो अपना काम करके चले गए हैं। रही बात पुलिस की, पुलिस हमारे साथ भरपूर ताउन कर रही है, भरपूर हमारे साथ मेहनत कर रही है, जिसमें SHO साहब, DSP साहब, SP बलाल साहब, SP फरज साहब, DIG के साथ हमारी मुलाकात हुई है। उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई है। उन्होंने तमाम SHO, तमाम DSP, SP को बोला है कि मुझे ये 1-2 दिन में ये चोरी चाहिए। ये नहीं कि पुलिस वर्किंग नहीं कर रही, वो भी बहुत हमारे साथ ताउन कर रही है और हमें यकीन दहानी करा रही है कि मलिक साहब इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन में ये चोरी मिल कर। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त सदर आजम क्लॉथ मार्केट लाहौर और कराची ब्लॉक के जनाब मलिक ज़मान नसीब साहब। मलिक साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइएगा, जो मैंने जाकर देखा कि आपकी मार्केट की सिक्योरिटी के हालात कोई अच्छे नहीं हैं, ये क्या वजह है कि इतने यहाँ पर, क्योंकि एक हमारा पुराना निज़ाम होता था जिसमें चौकीदार जो है वो तो बाकायदा गलियों में फिरते थे, कोई हिफाजत उनकी होती थी शहरियों की। तो ये तो एक लाहौर की बल्कि क्या एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है जहाँ पर रोज़ करोड़ों रुपए का लेन देन होता है, तो यहाँ पर इतनी सिक्योरिटी नाकिस क्यों है? अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको इसमें ब्रीफ कराता हूँ। असल में ना कई लोगों को इसकी हकीकत नहीं पता। आजम क्लॉथ मार्केट के अंदर तकरीबन 21,000 के करीब दुकान है। 21,000 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें, इतने गोदाम हैं। अब जिस ब्लॉकों के मैं सदर हूँ, मैं आता हूँ लाहौर एंड कराची ब्लॉक, जिसके अंदर 10 ब्लॉक आते हैं। इसी तरह आजम क्लॉथ मार्केट बोर्ड बना हुआ है, उसके अंदर तकरीबन 6 ब्लॉक आते हैं। और एक ये बाज़ार है जिसका नाम कराची ब्लॉक है, ये खाद के है। ये तकरीबन बना है अप्रॉक्सीमेटली कोई 10 साल हुआ है। ये पहले परचून की सारी दुकानें होती थी, अब ये होलसेल की बन गई। जैसे जैसे यहाँ पे आबादी बढ़ती गई और ये इस तरह का आजम क्लॉथ मार्केट बढ़ के आगे निकलती गई। अब वहाँ की सदारत जिनके पास है या जिनके पास उसकी वो पूरी यूनियन है, अब ये बात तो आपको उनसे पूछनी चाहिए। मैं आपको अपने मुतालिक ये बता देता हूँ, अपने मार्केट के मुतालिक अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मार्केट के अंदर तकरीबन 32 कैमरे लगे हुए हैं। अभी आप ये जिस मेरे दफ्तर में बैठे हुए हैं, यहाँ पे 8 कैमरे इस टाइम यहाँ पे चल रहे हैं। इसी तरह 8 कैमरे मेरे ऊपर वाले पोर्शन में चल रहे हैं।
16 कैमरे यहाँ पे हैं, 8 कैमरे हमारे यहाँ पे जो हमारे खजानची हैं उनकी शॉप पे हमने लगाए हुए हैं, जिसकी मॉनिटरिंग वो करते हैं। और इसी तरह 8 कैमरे हमारे जो SVP साहब हैं अमजद अली साहब, उनके ऑफिस में लगे हुए हैं, तकरीबन 32 कैमरे। इसके अलावा जो हमारे यहाँ पे सिक्योरिटी का निज़ाम है, हम यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी एरिया है हमारा, हमने वहाँ पे सारे गेट लगाए हुए हैं, वो टोटली गेटेड है। रात को ये बंद हो जाते हैं, तकरीबन 10 बजे के करीब रात को ये बंद हो जाते हैं, सुबह 9:30 बजे खुलते हैं। जब तक खुलते हैं जब तक बंद होते हैं, यहाँ पे हमारी सिक्योरिटी के पूरे चौकीदार होते हैं। रात के टाइम हमारे तकरीबन 12 चौकीदार हैं, दिन के टाइम हमारे तकरीबन 4 चौकीदार हैं जो इस लोहरानी कराची व्लॉग को देखते हैं। इसी तरह बोर्ड की बात है, बोर्ड की भी तकरीबन 12 के करीब चौकीदार हैं रात को, और दिन के टाइम 4 चौकीदार हैं। अब हमारा जो जी अंदर आजम मार्केट है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कवर है। ये आ जाती है पूरी मेन रोड, और मेन रोड को किस तरीके से हम चलाते हैं, कौन क्या करता है, तो वो वहाँ की यूटी नहीं बता सकती है। हमारे पास तो आप ये देख सकते हैं, हम आपको भी रिकॉर्ड भी दिखा सकते हैं, किसी ने यहाँ पे कोई काम करना होता है 10 बजे के बाद पहले वो हमसे पर्ची लेगा। ये पर्ची है, ये पर्ची के ऊपर नाम दुकानदार का लिखा जाएगा, उसका एड्रेस लिखा जाएगा, उसका टाइम लिखा जाएगा, तारीख लिखी जाएगी, और फिर वहाँ पे मेंशन होगा कि इस बंदे ने इतने बजे से लेके इतने बजे तक काम किया। फिर वो वहाँ पे आएगा, साइन करेगा, साइन करने के बाद नेक्स्ट डे ये पर्ची हमें वापस आ जाएगी। हम लोगों की सिक्योरिटी इस तरह की है। अब ये इस तरीके से दिन दिहाड़े चौकीदार सामने खड़ा है और उसके सामने इस तरह चीज़ें लूट के लेके चली जाना, और बाद में कहना कि चौकीदार नमाज पढ़ने गया हुआ था, ये एक बड़ी शर्मनाक बात है कि अपनी जिम्मेदारी ना अदा करना और वो भी दूसरों पर डाल देना। मैं समझता हूँ ये ऐसी बात नहीं होनी चाहिए थी। इससे हमारी पूरी आदम क्लास मार्केट की साख खराब हुई है। इंशाल्लाह मुझे अपने अदारों के ऊपर, मुझे अपनी पंजाब पुलिस के ऊपर पूरा यकीन है, अल्लाह के बीब के सदके चोरी तो बरामद हो जाएगी, लेकिन हमें जो हमारी नाकस कारकर्दगी है उसको छुपाना नहीं चाहिए। बिल्कुल, वो भी बताना चाहिए क्यों हुआ, हम क्यों नहीं उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। हम नामों के सदर बन के बैठे हैं, यहाँ पे नहीं होनी चाहिए ऐसी चीज। मलिक साहब ये भी बताइएगा कि आप लोग क्या दुकानदारों से कुछ चार्जेस वगैरह भी लेते हैं सिक्योरिटी के लिए? क्योंकि अभी मैंने वहाँ पर देखा तो वो जो वहाँ के चेयरमैन थे वो आए हैं, तो मुकामी ताजिर जो हैं वो जो जिनके साथ वारदात हुई वही उनसे खफा नज़र आए, क्योंकि ये आप लोगों का तो आपस का इंटरनल मसला है जो कोई मार्केट की सदारत वगैरह है, लेकिन पूरी दुनिया में नाम आजम क्लॉथ मार्केट का गया कि वहाँ इतनी बड़ी वारदात हो गई। इसमें ज़रा थोड़ा सा ये भी बता दीजिएगा कि पुलिस जो है वो क्या आपके साथ तावन करिए? आप लोगों के साथ भी सिक्योरिटी के हवाले से कोई मीटिंग हुई होगी? जी बिल्कुल, कल SP साहब आए थे, मेरे ऑफिस में बैठे थे, यहाँ पे बैठ के बड़ी अच्छी बातचीत हुई। वहाँ पे हमने उन्हें कहा कि आप हमें यहाँ पे पेट्रोलिंग के लिए अपनी 3 मोबाइल्स की ड्यूटी लगा दें, 3 थानों की। उन्होंने वो कर दिया। उसके बाद हमने उनको कहा कि जब मार्केटें खुलती हैं और जब मार्केटें बंद होती है उस वक्त हमें यहाँ पे पेट्रोलिंग के लिए पुलिस भेजें। उन्होंने वो भी एग्री कर लिया। हमारी पुलिस हमारे साथ ताउन कर रही है। ये नो डाउट कि एक बहुत बड़ा सामने है। इतनी दीदा दलेरी, इस तरीके से आना, ताले काटना, ताले काट के अलमारी की अलमारी उठा के लेके चला जाना, ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तरीके के अंदर एक अनोखा वाक़या है। और इतनी दीदा दलेरी, और आगे सामने चौकीदार भी बैठे हों और ऊपर से हम वो कुछ कर भी ना पाए। ऊपर से बाद में उन्होंने इतला दी 8 बजे के करीब दुकानदारों को। दुकानदार 8 बजे आते हैं, चोरी जबकि 5 बजे होती है। हमें इसकी तरफ बिल्कुल देखना चाहिए, होश के नाखुन लेने चाहिए, और जो जो बंदे इसमें इन्वॉल्व हैं उनको कैफरे अंजाम तक पहुँचाएंगे। ये अल्लाह के हुक्म से मैं कल अपने दुकानदार भाइयों के पास ही गया हुआ था, परसों भी उनके साथ था, आज भी उनके साथ गया था दोपहर के टाइम। हम इन चल चोरी के बहुत करीब पहुँच गए हुए। पकड़ लेंगे चोर, छोड़ेंगे नहीं। ये मेरा पैगाम है उन चोरों के लिए, अगर सुन रहे तो सुन ले, हमने छोड़ना नहीं है। ये हमारी ज़िंदगी की जमा पूंजी है। एक दुकानदार ने अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगाई हुई है, तो आप लोग इस तरह करके आराम से खा के चले जाओगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। बताएंगे आप लोगों को इंशाल्लाह कि हमारा कानून ज़िंदा है, हमारे अदारे ज़िंदा है, हमारे अदारे इस टाइम आप तक पहुँच चुके हैं। इंशाल्लाह आपको कैफरे अंजाम तक पहुँचाएंगे। हमें अपनी CM पे भरोसा है, हमें अपनी CCTV पे भरोसा है, हमें अपनी पंजाब पुलिस पे भरोसा है,
और इंशाल्लाह ये चोरी जल्दी बेनकाब होगी, इसके मुल्ज़िमान जल्दी पकड़े जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका मलिक ज़मान साहब। जैसे कि आपने उन अफराद की बात भी सुनी जिनके साथ ये वारदात हुई थी, उसके बाद मुकामी जो ताजिर थे उनकी बात भी सुनी, और जो सदर आजम क्लॉथ मार्केट हैं उनकी बात भी आपने सुनी। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान जो है उनका ये कहना है कि जो उनकी खुसूसी टीम है वो बहुत करीब पहुंच चुकी है इन मुल्ज़िमान के और उनको बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन इन तमाम ताजरों ने जो है एक सबसे बड़ा सवाल ये उठाया है कि मार्केट की जो सिक्योरिटी है, जहां पर करोड़ों रुपए का रोज लेन देन होता है, उसके लिए कोई नया लाहेअमल बनाना पड़ेगा जिससे सिक्योरिटी जो है उसको मजीद बेहतर बनाया जा सके। इजाज़त दीजिए, जल्द हाजिर होंगे एक नई स्टोरी के साथ।